फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स चल रहा था अपना, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, और इसके अंदर सबसे पहले हमने लिमिट्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से अगर कोई भी फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल आपको दे रखा है तो उसकी लिमिट हम चेक कर सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं। लिमिट का इन जनरल मीन जो अपन लेते हैं साइमल्टेनियस लिमिट से लेते हैं, क्योंकि दो तरह की लिमिट्स हमने लास्ट लेक्चर्स में डिफाइन की थी, इटरेटिव लिमिट और साइमल्टेनियस लिमिट। ठीक है, तो मेन जो अपना ऑब्जेक्टिव है वो साइमल्टेनियस लिमिट्स पर ही है। तो आप साइमल्टेनियस और इटरेटिव लिमिट्स जो लास्ट लेक्चर्स हैं उनमें आप जाकर देख सकते हैं कि अपन ने किस तरह से किए थे। आज अपन करेंगे कंटिन्यूटी, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स की कंटिन्यूटी। ठीक है, तो लिखिए कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो सेवरल वेरिएबल्स के लिए अपन टू वेरिएबल्स वाला केस कर रहे हैं। तो इसमें लिखिए आप ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी continuous, it's said to be continuous at point x naught comma y naught, at point x naught comma y naught if for given epsilon greater than 0 there exists del greater than 0 such that fxy minus f of x naught comma y naught mod is less than epsilon when mod of x minus x naught is less than delta and mod of y minus y naught is less than delta। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन एफ एक्स वाई पॉइंट एक्स नोट कोमा वाई नोट पर, क्योंकि टू वेरिएबल्स का फंक्शन है, पॉइंट एक्स नोट कोमा वाई नोट पर कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है इफ मोड एफ एक्स वाई माइनस एफ एक्स नोट वाई नोट इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एक्स माइनस एक्स नोट मोड इज लेस देन डेल्टा एंड वाई माइनस वाई नोट मोड इज लेस देन डेल्टा। तो सिंपल सिंगल वेरिएबल के फंक्शन की कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या लिखी थी? कोई भी फंक्शन x इक्वल टू ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस कहलाएगा या x इक्वल टू एक्स नोट पर कंटिन्यूअस कहलाएगा। फंक्शन क्या था? एफ एक्स इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स नोट इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन मोड ऑफ x माइनस एक्स नोट इज लेस देन डेल्टा। ये सिंगल वेरिएबल का अगर कोई भी फंक्शन है उसकी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आपको बताई थी। तो अगर टू वेरिएबल्स का फंक्शन है तो उसके लिए भी सेम डेफिनेशन है। वहां पर सिंगल वेरिएबल का फंक्शन था, यहां पर दो वेरिएबल्स का फंक्शन हो गया एफ एक्स वाई। अब पॉइंट पर वैल्यू, यहां पर पॉइंट क्या? एक्स नोट कोमा वाई नोट, साथ ही एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन डेल्टा और एंड वाई माइनस वाई नोट लेस देन डेल्टा। ये कंडीशंस साथ में चल रही है। इसको अपन इस तरह से भी डिनोट कर देते हैं डिफरेंट नोटेशन की फॉर्म में, इस तरह भी अपन इसको लिख देते हैं। also we write it in this form limit x comma y tends to x naught comma y naught fxy equal to f of x naught comma y naught। इसका मतलब यह है कि फंक्शन एफ एक्स वाई की अगर लिमिट अपन फाइंड करें एट पॉइंट एक्स कोमा वाई, ठीक है, लिमिट एक्स कोमा वाई टेंड्स टू किस पॉइंट पर? एक्स नोट कोमा वाई नोट के लिए अगर लिमिट फाइंड करें फंक्शन एफ एक्स वाई की, देन दिस लिमिट मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट एक्स नोट कोमा वाई नोट।
तो x नोट कोमा y नोट पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी उसके बराबर ये लिमिट आनी चाहिए। ठीक है, तो सेम प्रोसेस अपन ने सिंपल जो वन वेरिएबल का फंक्शन था उसकी कंटिन्यूटी के लिए भी किया था। वहां पर कोई भी पॉइंट है उस पर फंक्शन की कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है, तब उस पॉइंट के लिए फंक्शन की सबसे पहले लेफ्ट और राइट लिमिट्स निकालते हैं, यानी कि लिमिट निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट सेम होनी चाहिए। और फिर दूसरा इसमें क्या है कि पॉइंट जो दे रखा है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लिमिट के इक्वल आनी चाहिए। उस केस में फंक्शन f उस पॉइंट पर क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस। तो सेम प्रोसेस यहां पर है, एफ एक्स वाई दो वेरिएबल्स का फंक्शन हो गया, पॉइंट एक्स नोट वाई नोट पर कंटिन्यूअस कहलाएगा व्हेन लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू एक्स नोट वाई नोट इज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट कोमा वाई नोट। तो इस तरह से कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अपन कर सकते हैं। तो यहां से अगर अपन देखें इसमें एक दो एग्जाम्पल्स इसके करना चाहें, जैसे एक एग्जाम्पल में लिखता हूं, एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल, सपोज ये मैं लूं एफ एक्स वाई इक्वल टू, सपोज ये फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई सिक्स व्हेन एक्स कोमा वाई इज नॉट इक्वल टू 0,0 and suppose its value is 0 given 0 when point x comma y equal to 0,0। तो ये सपोज दे रखा है आपको कोई भी फंक्शन, चेक इट्स कंटिन्यूटी 8,0,0। तो 0,0 पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। तो x कोमा वाई इक्वल टू 0,0 अगर पॉइंट है उस केस में फंक्शन की वैल्यू 0 आपको दे रखी है। इस फंक्शन की लिमिट अपन चेक करते हैं। ठीक है, लिमिट, तो लिमिट किस तरह से चेक करेंगे, ये आपको एफ एक्स वाई दे रखा है, देखिए एफ एक्स वाई इक्वल टू ये दिया हुआ है आपको एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई सिक्स, ये आपको दे रखा है। तो आपको पता है कि इसकी लिमिट अगर निकालें तो लिमिट पाथ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक है, पाथ पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए लिमिट। तो लिमिट x कोमा वाई टेंड्स टू 0,0 ये आपको फाइंड करनी है। ठीक है, और एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई सिक्स विच इज इक्वल टू, अगर मैं ये चूज करूं सपोज वाई क्यूब इक्वल टू एक्स, सपोज वाई क्यूब इक्वल टू एम एक्स में ले रहा हूं, सपोज इस तरह का पाथ मैंने इसमें चूज कर लिया, देन क्या हो जाएगा m इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई सिक्स क्या हो जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहां से अपने पास आ जाएगा विच इज इक्वल टू, ये चल रहा है अपने पास लिमिट और यहां बचेगा अपने पास m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। इसका मतलब जो लिमिट आ रही है वो किस पर डिपेंड कर रही है, पाथ पर डिपेंड कर रही है। अगर m की वैल्यू आप चेंज करोगे तो उसके हिसाब से लिमिट भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट एफ एक्स वाई, लिमिट x कोमा वाई टेंड्स टू 0,0 एफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है सो एफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यूअस 8,0,0। अगर 0,0 पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन एफ एक्स वाई 0,0 पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल यहां पर अपन करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। सो एग्जांपल नंबर 2, सो दैट फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फॉलोइंग फंक्शन is continuous at origin। ठीक है, तो एफ एक्स वाई इक्वल टू इस तरह से डिफाइन कर रखा है, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन एक्स कोमा वाई
is not equal to 0, 0 and it's given 0 when x, y equal to 0, 0। तो 0 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखी है और साथ ही फंक्शन को when x, y नॉट इक्वल टू 0 उस केस में इस तरह से डिफाइन कर रखा है x y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसके लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए अपन देखेंगे, अगर सपोज y इक्वल टू एम एक्स अपन इसमें रखें, y इक्वल टू एम एक्स इसके अंदर अगर अपन रख रहे हैं तो ये अपने पास आ रहा है, अगर y इक्वल टू एम एक्स लिखोगे तो क्या आएगा, देखो एम एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो नीचे से क्या आएगा बाहर, तो ये बनेगा एम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बाहर आएगा रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, ठीक है, यानी कि एक्स भी यहां पर आ रहा है तो लिमिट एक्सटेंड अभी भी 0 जा रहा है। तो इसमें आप डिफरेंट पाथ चूज करोगे तो आप देखोगे कि कोई भी पाथ इसके लिए आप चूज करोगे इसकी लिमिट 0 की तरफ ही जा रही है। तो अगर हर एक पाथ की लिमिट 0 बन रही है, ठीक है, हर एक पाथ के करस्पॉन्डिंग आप आ रहे हो, अलोंग आ रहे हो, उस केस में अगर इसकी लिमिट 0 बन रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंटिन्यूअस हो गया है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको पहले इसको प्रूव करना पड़ेगा, मोड एफ एक्स वाई माइनस एफ एक्स नोट वाई नोट इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस एक्स नोट मोड इज लेस देन डेल्टा एंड मोड वाई माइनस वाई नोट इज लेस देन डेल्टा। तो इसको अपन चेक करते हैं क्योंकि जितने भी पाथ आप ले रहे हो सबके अलोंग लिमिट सेम आ रही है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। तो यहां पर अपन चेक करते हैं इसको सोल्व। ये मैंने मान लिया लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 एंड सपोज x इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा, ये मैंने अज्यूम कर लिया। देन f ऑफ x इक्वल टू व्हाट, आर कोस थीटा, y इक्वल टू व्हाट, आर साइन थीटा। सो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इंटू वाई, सो आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सो वी गेट आर, सो आर साइन थीटा कोस थीटा वी कैन राइट 1/2 इंटू आर और 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा वी कैन राइट साइन 2 थीटा। ओके, सो फंक्शन मेरे पास ये आ गया। ओके, तो ये मैं लेकर चल रहा हूं मोड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 इक्वल टू किसके बनेगा, एफ एक्स वाई इक्वल टू किसके आ गया 1/2 आर इंटू साइन 2 थीटा और माइनस फंक्शन की 0 0 पर वैल्यू क्या दे रखी है, 0 0 पर 0 दे रखी है 0, ये बन रहा है। इसको मैं लिख सकता हूं विच इज इक्वल टू 1/2 आर साइन 2 थीटा मोड, ये बन गया। ये टर्म मेरे पास आ जाएगी विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू मोड ऑफ आर इंटू मोड ऑफ साइन 2 थीटा इंटू मोड ऑफ साइन 2 थीटा, इस तरह से लिख सकते हो। विच इज लेस देन इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ आर, भाई सिंस साइन 2 थीटा का मोड क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू अगर आप लें तो साइन का मोड हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से मैंने लिख दिया दिस टर्म इज लेस देन इक्वल टू 1/2 इंटू मोड ऑफ आर और यहां से मैं इसको ले सकता हूं विच इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, क्योंकि मोड आर इक्वल टू किसके बराबर है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। एंड सपोज दिस टर्म इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, फॉर ए गिवन एप्सिलॉन, सो दिस टर्म इज ग्रेटर देन 0, सो आई हैव टेकन दिस टर्म लेस देन एप्सिलॉन। तो यहां से मेरे पास क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज इफ दिस टर्म इज लेस देन एप्सिलॉन, तो उस केस में किस तरह से इन टर्म्स को अपन चूज कर सकते हैं वो अपन देखें। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 का रूट इज लेस देन एप्सिलॉन, ये अपन ने लिया है। सो यहां से आप क्या ले सकते हो, इसके लिए ये कंडीशन होल्ड हो, उसके लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 4
एक्स स्क्वायर बाई 4 का मोड क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2 के होना चाहिए। इसी तरह से वाई स्क्वायर अपॉन 4 का मोड क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2 के होना चाहिए, क्योंकि फिर इन दोनों का जब सम आप करोगे सम, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इसका मोड क्या हो जाएगा, लेस देन 2 इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर आएगा, और जब रूट करोगे तो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से 2 2 जा 4 यानी कि क्या बना, दैट इज क्या आया, मोड एक्स क्या आ गया मेरे पास, लेस देन रूट 2 इंटू एप्सिलॉन। इसी तरह से मोड वाई क्या आ जाएगा, लेस देन रूट 2 इंटू एप्सिलॉन, रूट 2 इंटू एप्सिलॉन, ये मेरे पास आ गया। इसका मतलब क्या बना, सो मोड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 इज लेस देन एप्सिलॉन वेयर मोड ऑफ एक्स माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा, मोड ऑफ y minus 0 is less than delta where we have chosen delta equal to root 2 into epsilon which is greater than 0। तो x और y के लिए सेम डेल्टा हमारे पास मिल गया, तो ये कंडीशन मेरे पास आ गई, मोड एफ एक्स वाई माइनस एफ एक्स नोट कोमा वाई नोट इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन x माइनस एक्स नोट इज लेस देन डेल्टा, मोड y माइनस वाई नोट इज लेस देन डेल्टा। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब फंक्शन एफ एक्स वाई 0 पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं सो एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस 800। तो ये रिजल्ट अपन ने प्रूव कर दिया। तो इस तरह से कंटिन्यूटी को अपन प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले इसका अपन ये ले लेते हैं, प्रूव दैट फॉलोइंग फंक्शन is not continuous at 0 fxy equal to x cube plus y cube upon x minus y when x not equal to y and 0 when x equal to y। तो x नॉट इक्वल टू y पर फंक्शन इस तरह से दे रखा है आपको, तो प्रूव करना है कि 0 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, तो x अगर नॉट इक्वल टू y है, इसका मतलब x कोमा y विल बी नॉट इक्वल टू 0 और इसी तरह से x इक्वल टू y है तो x कोमा y को मैं पॉइंट क्या ले सकता हूं, 0 तो x और y को अगर 0 ले रहे हैं तो यहां x कोमा y विल बी नॉट इक्वल टू 0, तो यहां मैं लिमिट इसकी फाइंड करूं तो इसके लिए लिमिट आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, आप देखिए इसमें अपन अलग अलग पाथ चूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में ये ले रहा हूं, सपोज पाथ मैंने ये चूज कर लिया, इसमें पाथ क्या, सपोज y इक्वल टू किसके, x माइनस एक्स क्यूब, सपोज ये पाथ अपन ले रहे हैं, तो इससे एफ एक्स वाई क्या बनेगा, देखो एफ एक्स वाई इक्वल टू, ये लिमिट निकाल रहा हूं मैं, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 एफ एक्स वाई इक्वल टू लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 और एफ एक्स वाई इक्वल टू किसके है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन, मैं वैल्यू रख देता हूं तो ये आ जाएगा मेरे पास, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो वाई क्या हो गया यहां पर एक्स माइनस एक्स क्यूब और इसका क्यूब हो गया, और अपॉन एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू किसके आ रहा है, एक्स क्यूब, ये बन रहा है। और यहां अब y तो एलिमिनेट हो गया, यानी कि ये जो लिमिट है वो किस में चेंज हो गई, x टेंड्स टू 0 में, केवल x के लिए। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो इसको जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो
इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहां से इसको ये भी लिख सकते हो आप एक्स क्यूब और प्लस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, यहां से x मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, तो x का क्यूब आ गया बाहर, एक्स क्यूब पूरे में से कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब अपॉन 1 ये। और इसमें जब x टेंड्स टू 0 लिमिट लगाएंगे तो ये किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। ठीक है, तो एक पाथ तो मैंने ये चूज किया फर्स्ट वाला। सेकेंड पाथ में इस तरह से चूज कर रहा हूं, इसमें ये पाथ सपोज y इक्वल टू ये मैंने चूज कर लिया x माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इस केस में जब लिमिट निकालोगे आप, लिमिट x कोमा वाई टेंड्स टू 0,0 fxy, तो fxy इक्वल टू किसके है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो x माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब अपॉन क्या आ रहा है, ठीक है, तो अपॉन किसके, एक्स स्क्वायर के, अपॉन एक्स स्क्वायर, ये है अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू रखोगे आप किसमें, एक्स माइनस वाई, ये वाली टर्म है नीचे एक्स माइनस वाई, तो आप एक्स माइनस वाई इक्वल टू किसके आ जाएगा, यहां से देखो एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर के आ गया। अब ये लिमिट जब लगाओगे तो क्या आएगा, देखो एक्स क्यूब प्लस यहां पर भी एक्स क्यूब आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब कॉमन लोगे तो एक्स यहां पर बाहर बचेगा पूरे में, तो जब लिमिट लगाओगे इक्वल टू 0 आएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि पाथ आपने चेंज किया तो लिमिट चेंज हो रही है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। सो एफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0,0। तो जो एफ एक्स वाई आपको यहां पर दे रखा है वो पॉइंट 0,0 पर कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से आप कोई भी फंक्शन अगर आपको दे रखा है उसके लिए कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट का एग्जिस्टेंस अपन देखते हैं, लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो लिमिट फिर फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू के क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, उस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।